जय हिंद दोस्तों। आरपी टारगेट एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप सी टेट का फॉर्म अप्लाई किए हैं और सेकेंड पेपर दोस्तों 6 to 8 के लिए आप फॉर्म अप्लाई किए हैं और आपका सब्जेक्ट एसएसटी हो रहा है, तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस चैनल पर हम लोग प्रतिदिन जो एसएसटी है उसके 30 प्रश्नों का सीरीज हम लोग देखेंगे। यानी जैसे मान लीजिए कि आज जो हम पेपर ये लिए हैं, आपके सामने जो ये पेपर है, इस पेपर में एसएसटी का 60 प्रश्न होते हैं। तो 60 प्रश्न होते हैं, तो पहला वीडियो हम देखेंगे 30 प्रश्नों का, और दूसरा जो वीडियो देखेंगे सेकेंड इसी का जो पार्ट होगा वो आपका 30 प्रश्नों का सीरीज हम लोग देखेंगे। इस तरीके से क्या होगा कि वीडियो ज़्यादा लंबा लंबा नहीं होगा, नहीं तो अगर 60 प्रश्नों के सीरीज को एक साथ हम लोग देखेंगे तो वीडियो बहुत लंबा होता जाएगा। तो दोस्तों, ये जो 2023 का पेपर है 8 अगस्त, दोस्तों 8 अगस्त 2023 का ये पेपर आपके सामने है और ये सीरीज आपका एच है। ठीक है, आइए हम लोग देखते हैं 30 प्रश्नों को, और उसके आंसर की को आपके सामने हम लास्ट में प्रस्तुत कर देंगे, वो आप चाहें तो मिला भी सकते हैं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कहता है। चलिए दोस्तों, यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो आपका एसएसटी का भाग होगा, सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होगा, ये आपका 31 प्रश्न संख्या 31 से शुरू होगा। लेकिन यहाँ पर एक बात और आपको हम बता देना चाहते हैं कि 1 से लेकर के जो 30 नंबर तक का प्रश्न होगा वो आपका बाल विकास का होगा। ठीक है, बाल विकास का होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट यानी बाल विकास। उसके बाद आपको यहाँ 31 से लेकर के 90 तक, ठीक है, 60 प्रश्नों का जो सीरीज होगा ये आपका सामाजिक अध्ययन का होगा। तो हम लोग 31 से लेकर के 60 यानी 31 से लेकर 60 प्रश्नों को आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो 31 नंबर का यानी एसएसटी का पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है आपके सामने। उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को समझने के लिए एक बच्चे को निम्नलिखित संकल्पनाओं ए से डी में से किनकी प्राथमिकता जानकारी होनी चाहिए। दोस्तों, इसमें ए से डी ऑप्शन दिया हुआ है, ए बी सी डी करके दिया हुआ है। तो ए आपका देशांतर है, बी ग्लोब है, सी आपका आतपन है और डी आपका अक्षांश है। इसमें पूछा गया कि उष्णकटिबंधीय की संकल्पना को अगर समझाना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ये देखेंगे कि जो ये सिलेबस चल रहा है, ये आप जो प्रश्न देख रहे हैं, ये प्रश्न 6 to 8 वाले क्लास के बच्चों के लिए देख रहे हैं। ठीक है, तो उस लेवल के अनुसार प्रश्न को ध्यान में रखेंगे कि 6 to 8 में बच्चे किस एज के होते हैं, उनको हमें समझाने के लिए किस किस चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी, किस क्षेत्र की आवश्यकता है। क्योंकि जो सी टेट होता है वो आपके ब्रेन का भी, इसमें आपका ब्रेन कितना काम कर रहा है इस चीज़ को भी देखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो पहला क्वेश्चन है, बच्चों को उष्णकटिबंधीय क्षेत्र पढ़ाना है। तो उष्णकटिबंधीय पढ़ाना है तो इसमें आपका तीसरा ऑप्शन सही होता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन सही होता है, यानी बी सी और डी। यानी बी का मतलब ग्लोब भी चाहिए हमें, सी चाहिए यानी आतपन चाहिए, और डी यानी अक्षांश। ये तीनों हमें उष्णकटिबंधीय की संकल्पना बच्चों को पढ़ाना है तो हमें जरूरी है। देशांतर की हमें कोई जरूरी नहीं है, यानी तीसरा ऑप्शन इसका सही होता है। नेक्स्ट दोस्तों 32 नंबर के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 32 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सी सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं हैं। भ्रांत दोस्तों, भ्रांत धारणाएं हैं सामाजिक अध्ययन के बारे में, सामाजिक विज्ञान के बारे में। ए आपका है यह एक गैर उपयोगी विषय है, बी आपका है प्राकृतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान से श्रेष्ठ है, सी आपका है यह अतिशय तथ्यों को रटने पर पुरस्कृत करता है, डी आपका है सामाजिक विज्ञान में विशेषज्ञता प्राप्त विद्यार्थियों के नौकरी के विकल्प केवल अकादमी शिक्षाविदों में ही है। तो दोस्तों ये आप यहाँ देखेंगे सामाजिक अध्ययन का जो पेपर आता है, आप ध्यान से अगर नहीं समझेंगे, ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब तो ये ए बी सी डी करके ऑप्शन दे दिया, अब इसमें सही विकल्प हमें चूज करना है कि कौन सा सही है दोस्तों। तो इसमें जो निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में भ्रांत धारणाएं यानी गलत धारणाएं क्या बनी हुई है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही हो जाता है, यानी ए भी सही है, बी सी और डी ये तीनों चारों के चारों जो ऑप्शन है ये सभी भ्रांत धारणाएं को विकसित करती है। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों अब हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 33 नंबर यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन। दोस्तों वीडियो को हम लोग आराम आराम से पढ़ेंगे, ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे, क्योंकि अगर आप प्रश्न नहीं समझेंगे तो आप पेपर को हल नहीं कर सकते। इतना टफ सामाजिक अध्ययन का पेपर आ रहा है कि आप देखिए आपके सामने ये जो क्वेश्चन है, जो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन देखने के बाद भी आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए हमें कथन पढ़ना है, उसके बाद से सही विकल्प का चयन करना है। तो पहला कथन क्या है? नागरिक शास्त्र से राजनीतिक विज्ञान नामावली में परिवर्तन समकालीन भारत के मामलों के प्रति ध्यान वापस लाने के लिए था। पहला। दूसरा तर्क क्या है? ब्रिटिश राज के प्रति भारतीयों में बढ़ती अनिष्ठा की पृष्ठभूमि में औपनिवेशिक काल के समय भारतीय स्कूल पाठ्यचर्या में नागरिक शास्त्र आया था। ठीक है, यानी इसमें कैसे प्रश्न तो हमें हमारे सामने अभिकथन भी पूछ दिया गया, तर्क भी दे दिया गया। ठीक है, ए और आर करके। तो हमारे सामने अब ऑप्शन आता है कि ए गलत है परंतु आर सही है। दूसरा है कि ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तीसरा जो ऑप्शन हो जाता है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। चौथा ऑप्शन हो जाता है दोस्तों ए सही है परंतु आर गलत है। तो इसका अगर देखा जाए तो 33 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें जो ऑप्शन सही होता है ये दूसरा ऑप्शन सही होता है। दूसरा यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। दोस्तों प्रश्न न समझ में आए तो एक बार और वीडियो को रोक करके अपने से पढ़ करके एक बार और उस चीज़ को देख लेंगे या वीडियो को दोबारा देख लेंगे। ठीक है, प्रश्न बहुत टफ आ रहे हैं, अगर आप ध्यान से नहीं समझेंगे तो प्रश्न ये समझिए कि परीक्षा में आपको कर पाना मुश्किल होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 34 नंबर। निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। लोकतंत्र में लोग किन किन तरीकों से भागीदारी कर सकते हैं? विद्यार्थियों द्वारा दिए कुछ उत्तरों को नीचे दिया गया है। कौन सा उत्तर विद्यार्थियों के प्रश्न को समझने और एक समावेशी विषयानुकूल उत्तर देने की क्षमता का प्रदर्शन करता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है चुनाव में मतदान द्वारा। दूसरा है लोकतंत्र में लोग चुनाव में मतदान द्वारा भागीदारी करते हैं। सभी सरकारें एक निर्धारित समय के लिए चुनी जाती हैं। भारत में यह अवधि 5 वर्ष की होती है। तीसरा है मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। और चौथा आपका ऑप्शन है लोकतांत्रिक सरकार के संचालन को प्रभावित करने वाले कुछ मुख्य तत्व हैं जन भागीदारी, संघर्ष का समाधान और समानता व न्याय के प्रति प्रतिबद्धता। तो दोस्तों 34 नंबर का जो प्रश्न है ये तीसरा नंबर का जो ऑप्शन है ये आपका सही होता है, मतदान, धरना, रैली, सामाजिक आंदोलन। 35 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं दोस्तों। 35 नंबर का प्रश्न है निम्नलिखित मूल्यांकन संबंधी प्रश्न पर विचार कीजिए। साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थियों द्वारा लिखे कुछ उत्तर नीचे दिए गए हैं। किस उत्तर में विद्यार्थी अपनी तुलना अंतर कर पाने की क्षमता का प्रदर्शन करने में असफल दिखता है? देखिए प्रश्न किस तरीके से घुमाया है। शॉपिंग मॉल यानी साप्ताहिक बाजार और शॉपिंग मॉल में क्या अंतर है? विद्यार्थी 6 to 8 के कुछ बच्चे हैं, ये शॉपिंग मॉल और जो साप्ताहिक बाजार होता है उसमें जाते हैं और वो कुछ अंतर लिखते हैं या अंतर देखते हैं, उसको अंतर को वो लिखते हैं। क्या लिखते हैं? तो पहला देखिए, साप्ताहिक बाजार ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल प्रायः शहरी क्षेत्रों में लगता है। ठीक है, नेक्स्ट जो पूछा गया है, साप्ताहिक बाजार वैसे बाजार होते हैं जो सप्ताह के किसी निश्चित दिन लगते हैं जबकि शॉपिंग मॉल बहुमंजिल इमारतें होती हैं, इनमें भिन्न मंजिलों पर दुकानें होती हैं। ठीक है, तीसरा कोई बच्चा है वो लिख रहा है कि साप्ताहिक बाजार में अस्थायी दुकानें नहीं होती हैं जबकि शॉपिंग मॉल में दुकानें लंबे समय तक रहती हैं। ठीक है, चौथा ऑप्शन क्या है दोस्तों? कोई बच्चा चौथा ऑप्शन क्या लिख रहा है? साप्ताहिक बाजार में बिकने वाले सामान सस्ती दरों पर खरीदे जा सकते हैं जबकि शॉपिंग मॉल में बिकने वाले सामान को केवल कुछ लोग ही वहन कर सकते हैं।
इस 35 नंबर के प्रश्न का जो उत्तर जाता है दोस्तों, ये दूसरा जो ऑप्शन है, ये ऑप्शन आपका सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देख लेंगे 35 नंबर के प्रश्न को। 35 हो गया, सॉरी 36 नंबर के प्रश्न को। 36 नंबर का, विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ व सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सी मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। यानी विद्यार्थियों की भारतीय संघवाद की समझ का सराहना की जांच के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यांकन प्रश्न सर्वाधिक उपयुक्त है। तो इसमें से सबसे अच्छा हमें चूज करना है, 1 2 3 जो 4 ऑप्शन है इसमें से। तो 36 नंबर का दोस्तों अगर देखा जाए तो ये पहला ऑप्शन सही होता है, और पहले ऑप्शन को हम पढ़ के देख लेते हैं। अपने विचार में क्या होता यदि हमारी राज्य और स्थानीय शासन व्यवस्था नहीं होती और सभी फैसले केंद्र से लिए जाते। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग देखें तो संघवाद की परिभाषित कीजिए, ये आपका ऑप्शन सबसे अच्छा नहीं है, सबसे अच्छा पहला ऑप्शन सही होता है। 37 नंबर के प्रश्न को दोस्तों हम लोग देख लेंगे। मूल्यांकन संबंधी निम्नलिखित प्रश्न पर विचार कीजिए। एक लोकतांत्रिक देश को संविधान की जरूरत क्यों होती है। यानी एक लोकतांत्रिक जो देश है उसमें संविधान की जरूरत क्यों होती है। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर दर्शाता है कि विद्यार्थी के प्रश्न को समझा नहीं है। ठीक है, विद्यार्थी ने प्रश्न को समझा नहीं है। ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें हमें देखना है कि जो विद्यार्थी हैं वो प्रश्न को नहीं समझ पाए हैं, तो कौन सा ये ऑप्शन क्लियर करता है कि हमारा ये विद्यार्थी नहीं समझ पाया है। तो 37 नंबर का दोस्तों जो प्रश्न है ये तीसरा ऑप्शन ये सही होता है। पहले इसको हम क्लियर कर लेते हैं। विद्यार्थी बी संविधान हमें एक नियमावली देता है जिसके आधार पर एक देश का शासन किया जाता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका तीसरा करेक्ट हो जाता है, ये आपका ऑप्शन सही है। 38 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 38 नंबर के प्रश्न को देखें। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन है 1 और कारण आर। विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार की वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका है। ठीक है, ये अभिकथन है। इसका कारण, एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए। दोस्तों 38 नंबर का जो सवाल है इसका जो उत्तर है ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। यानी ए सही है परंतु आर गलत है। ठीक है, ए सही हो जाता है और आर क्या होता है, गलत हो जाता है। ठीक है, यानी विद्यार्थियों को चित्रों के द्वारा दुनिया के अलग अलग क्षेत्रों की भिन्न भिन्न प्रकार के वनस्पतियों के बारे में समझाने हेतु कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक एक कारगर तरीका, ये आपका सही हो जाता है। जबकि एक कतरन रजिस्टर स्क्रैप बुक का मूल्यांकन उसमें इस्तेमाल विभिन्न सामग्रियों के मूल्य के आधार पर ही किया जाना चाहिए, ये आपका ऑप्शन गलत हो जाता है। नेक्स्ट 30 नंबर का जो प्रश्न है दोस्तों, 39 नंबर का, इसको आप लोग देख लीजिए। प्रश्न पूछा गया है विद्यार्थियों के तथ्यात्मक ज्ञान की जांच के लिए किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। पहला है रणनीतिक ज्ञान, दूसरा है विषय विशेष कौशल का ज्ञान, वर्गीकरणों और श्रेणियों का ज्ञान, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान। दोस्तों 39 नंबर का चौथा जो ऑप्शन है ये आपका सही होता है, परिभाषिक शब्दावली का ज्ञान, ये आपका ऑप्शन सही होता है। 40 नंबर का जो प्रश्न है इसको देख लेते हैं। रोजी ने एक महिला का नर्स के रूप में तथा पुरुष का अभियंता के रूप में चित्र बनाया। इसके पीछे का कारण अगर देखा जाए तो रोजी कोई लड़की है, वो महिला को नर्स, यानी महिला जो होती है वो नर्स होती है और पुरुष होता है वो इंजीनियर होता है, इस तरीके का वो चित्र बनाती है। और इसके बारे में अगर कारण पूछा गया तो उसने उत्तर दिया महिलाएं अच्छी नर्स होती हैं क्योंकि वे अधिक धैर्यवान और सौम्य होती हैं, जबकि विज्ञान में तकनीक दिमाग की आवश्यकता होती है और महिलाएं तकनीक वस्तुओं का प्रयोग करने में सक्षम नहीं होती हैं। रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है। दोस्तों ये जब बोला गया तो रोजी का जो कथन है ये रोजी का कथन क्या परिवर्तित करता है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 40 नंबर का आपका तीसरा यानी जेंडर रूढ़िवादिता।
ठीक है। अब देखिए जेंडर वर्गीकरण करना, ये भी आप अगर देखेंगे तो ये सही ऑप्शन मारेंगे, जेंडर वर्गीकरण यानी लड़की और लड़कों को अलग अलग करना। लेकिन ये क्यों अलग कर रही है, ये लड़की क्यों अलग कर रही है? ये रूढ़िबद्धता हम लोगों के अंदर बना हुआ है, इस तरीके का रूढ़िबद्ध है, रूढ़िबद्धता है, जेंडर रूढ़िबद्धता तरीका, ठीक है। जन जन में ये बसा हुआ है कि लड़की ये काम करेगी, लड़के वो काम करेंगे, तो ये जेंडर रूढ़िवादिता के अंतर्गत आता है, ठीक है। 41 नंबर के प्रश्न को दोस्तों अब देख लीजिए। जो 41 नंबर का प्रश्न है, ये कक्षा 6 के कुछ विद्यार्थी प्रश्न करते हैं कि यदि पृथ्वी सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं? इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? यानी बच्चे अगर क्लास 6 के बच्चे हैं, ठीक है, क्लास 6 के बच्चे हैं तो वो बोल रहे हैं कि पृथ्वी अगर सपाट नहीं है तो मानचित्र कैसे सब कुछ सपाट दिखाते हैं, ठीक है। इस प्रश्न को संबोधित करने का सर्वश्रेष्ठ मार्ग क्या होगा? तो दोस्तों 41 नंबर का जो ऑप्शन है ये चौथा आपका ऑप्शन सही हो जाता है, और ये है सजीवता के साथ वह दिखाना है कि कैसे मानचित्र और ग्लोब हमारी पृथ्वी से मिलते जुलते हैं। इसी के माध्यम से हम लोग बच्चों को समझा सकते हैं। उन्हें स्वयं की, देखिए ये भी ऑप्शन पढ़ लीजिए, उन्हें स्वयं ही कारण पता करने के लिए कहना। अगर देखा जाए तो हम लोग ये कहेंगे कि बच्चों को स्वयं करके सीखने पर बल देना चाहिए, इस तरीके का है तो ये पहला ऑप्शन हम सही मार सकते हैं। लेकिन अगर देखा जाए तो सबसे अच्छा सीटेट ये कहता है कि सबसे अच्छा क्या चीज़ है, तो बच्चों को सजीवता यानी जो सजीव और निर्जीव आप लोग जानते होंगे, ठीक है। तो सजीवता जो ग्लोब हमारा होता है, मानचित्र होता है, बच्चों को डायरेक्ट उसके माध्यम से समझाएंगे तो वो अच्छी तरीके से बच्चे समझ लेंगे। नेक्स्ट दोस्तों 42 नंबर का जो क्वेश्चन है, 42 नंबर का निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए, ठीक है। इसमें अभिकथन ए दिया हुआ है, उसके बाद तर्क आर दिया हुआ है। देखिए कितना टफ क्वेश्चन। अब अभिकथन क्या दिया हुआ है, तो सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है। तो सामाजिक जो विज्ञान है कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, ये हमारा अभिकथन हो गया। और तर्क हमारा क्या कहता है कि चित्रकला, मूर्तिकला, प्रागैतिहासिक शिल्प कृतियाँ इत्यादि सामाजिक विज्ञान की कई शाखाओं के साक्ष्य प्रमाण को निरूपित करते हैं। ये तो बिल्कुल सही है, ठीक है। लेकिन इसका अगर ऑप्शन देखेंगे 42 नंबर का तो कौन सही होता है दोस्तों, तो 42 नंबर का ये चौथा आपका ऑप्शन सही होता है। ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। यानी ए जो है सामाजिक विज्ञान का कला के साथ परस्पर दृढ़ संबंध है, ये जो ए है वो आर का सही व्याख्या करता है, यानी इसका व्याख्या करता है, ठीक है। 42 नंबर का 43 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 43 नंबर का प्रश्न देखने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे, क्योंकि इस चैनल पर प्रतिदिन शाम, ठीक है, प्रतिदिन शाम को आपको 7 से 8 बजे नहीं 7 बजे आपको ये वीडियो शाम को प्रतिदिन एसएसटी का, केवल एसएसटी जो सामाजिक अध्ययन है, केवल सामाजिक अध्ययन का 30 प्रश्नों का सीरीज आपको प्रतिदिन मिलेगा इस पर। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे और अपना जो एसएसटी कमजोर पक्ष है उसको आप मजबूत करेंगे, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर का पर डे 30 क्वेश्चन का सीरीज आपको हम उपलब्ध कराएंगे, ठीक है। तो अब आइए 43 नंबर के प्रश्न को हम लोग देख लेते हैं। दोस्तों 43 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। कथन ए है सामाजिक विज्ञान की प्रकृति साक्ष्य आधारित, अनुभविक और सत्यापनीय है। बी इसका कथन क्या है, तो इसका अध्ययन प्रायः एकल घटना के बहुल व्याख्यान की ओर ले जाता है, ठीक है। इसका जो ऑप्शन सही होता है 43 का, ये ऑप्शन आपका दूसरा सही होता है। ए और बी दोनों सही है, यानी जो दोनों कथन है ये दोनों कथन सही है। 44 नंबर के प्रश्न को देख लेते हैं दोस्तों। 44 विद्यार्थियों को भारत की चुनाव प्रक्रिया के बारे में सुपरिचित कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा शास्त्रीय विधि श्रेष्ठ होगी। यानी चुनाव के बारे में जो 6 to 8 क्लास के बच्चे हैं उनको चुनाव के बारे में हमें बताना है, ठीक है। चुनाव के बारे में हमें बताना है तो ये पहला ऑप्शन हो जाता है कि स्थानीय चुनाव पर वृत्त चित्र दर्शाना। जो स्थानीय चुनाव होता है उसमें वृत्त चित्र दर्शाएंगे,
ठीक है। उसके बाद से दूसरा जो ऑप्शन है, किसी विशेषज्ञ को व्याख्यान के लिए आमंत्रित करेंगे। या तीसरा ऑप्शन होता है, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना। और चौथा ऑप्शन हो जाता है, विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित सर्वे करने के लिए कहना। सबसे उपयुक्त अगर ऑप्शन देखेंगे तो क्या है दोस्तों, अगर देखेंगे क्लास 6 और 8 के बच्चे हैं, ठीक है, तो उनको कह दिया जाए कि मुखिया का हम लोग चुनाव कराएंगे, ठीक है, मुखिया का हम लोग चुनाव कराएंगे, आप लोग वोट डालेंगे, ठीक है। तो उन बच्चों को अगर प्रत्यक्ष रूप से इसके बारे में समझाया जाए, क्लास में अगर समझाया जाए, तो ये बच्चे बहुत ज़्यादा तरीके से सीखेंगे। तो ये तीसरा जो ऑप्शन बनता है दोस्तों, कक्षा में कक्षा प्रतिनिधियों के लिए चुनाव का आयोजन करना, ये ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, ठीक है। अब यहाँ पर चौथा ऑप्शन अगर देखा जाए तो विद्यार्थियों को उनके पड़ोस में चुनाव संबंधित सर्वे करने के लिए कहना। वो चुनाव से संबंधित सर्वे करके क्या करेंगे, अब बच्चे सर्वे करेंगे तो क्या करेंगे, लेकिन अगर वही क्लास में कोई मुखिया को हम लोग खड़ा कर दिए कि भाई ये मुखिया है, इनको हमें वोट देना है, कैसे देंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में अगर बताएंगे तो ये बच्चे बहुत अच्छी तरीके से सीखेंगे। नेक्स्ट 45 नंबर दोस्तों, वीडियो लंबा हो सकता है, लंबा इसलिए होगा कि प्रश्न जब तक बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा नहीं, सारे ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे तो ऑप्शन को काटना, ट्रिक करना बहुत आपके लिए कठिन होगा। तो इसलिए मैं प्रश्न को पढ़ते जा रहा हूं ध्यान से। आप लोग अगर वीडियो को एक बार 2 बार आप लोग हर एक वीडियो को देखते जाएंगे, इस चैनल पर अगर सारे के सारे प्रतिदिन का जो 30 प्रश्नों का सीरीज होगा, प्रतिदिन अगर आप देखते हैं तो SST आपका मजबूत हो जाएगा, यानी सामाजिक अध्ययन आपका मजबूत हो जाएगा। 60 प्रश्नों का ये सीरीज होगा, यानी 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे सामाजिक अध्ययन में। तो 60 में कम से कम आप 40 पाते हैं तो आप समझिए कि बहुत अच्छा करेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत टफ जो है सामाजिक अध्ययन का पेपर आ रहा है और ध्यान से पढ़ेंगे तो आप ला सकते हैं। आदिवासियों और चलवासी, देखिए अब आदिवासी क्या कहलाता है और चलवासी क्या कहलाता है। आदिवासियों और चलवासी पशुचारियों यानी चरवाहों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनने हेतु श्रेष्ठ संभाव्य अभ्यास होगा, ठीक है। यानी आदिवासी दोस्तों, आदिवासी क्या है, तो जंगल में जो बाहरी है आदिवासी आप लोग देखे होंगे, आदिवासी लोग। उसके बाद चलवासी पशु चरवाहा लोग, ठीक है। उन दोनों के जीवन के प्रति विद्यार्थियों को संवेदनशील बनाने हेतु श्रेष्ठ यानी क्या सबसे अच्छा क्या होगा, उन लोगों के प्रति बच्चों में दयावान की भावना उत्पन्न करने के लिए, संवेदनशील बनने के लिए बच्चों में सबसे अच्छा क्या होगा। तो पहला ऑप्शन होता है कि आदिवासियों और चलवासियों यानी चरवाहों पर सामूहिक चर्चा। दूसरा है पाठ्य पुस्तक पर पठन। तीसरा है आपका व्याख्यान और सेमिनार। और चौथा है बकरवालों पर चलचित्र अथवा वृत्त चित्र दिखाना। 45 का जो ऑप्शन होता है दोस्तों, ये आपका चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है। चौथा ऑप्शन बिल्कुल, अगर देखा जाए तो ये पहला अगर मारा गया है, कोई जिसका भी पेपर है वो पहला अपना किया है, आदिवासियों और चलवासियों पर चरवाहों पर सामूहिक चर्चा करना। हम बच्चों उस पर सामूहिक चर्चा करेंगे तो बच्चे उतना प्रभावित नहीं होंगे जितना कि उनको चलचित्र यानी सिनेमा दिखाएंगे और वृत्त चित्र उनको प्रत्यक्ष रूप से उन लोगों के बारे में दिखाएंगे कि उनका रहन सहन क्या है, उनका खान पान क्या है, कैसे वो लोग रहते हैं। और चित्र के माध्यम से जब वीडियो देखेंगे वो बच्चे, तो बच्चे बिल्कुल समझ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है 46 नंबर दोस्तों। 46 नंबर का प्रश्न क्या कहता है, विद्यार्थियों द्वारा जल के इस्तेमाल पर सामूहिक चर्चा करते समय शिक्षक को श्यामपट्ट का इस्तेमाल निम्नलिखित में से किस तरह करना चाहिए। दोस्तों ये देखिए प्रश्न कितना अच्छा है, यानी जो बच्चे हैं 6 to 8 क्लास के जो बच्चे हैं, उनको हमें बताना है कि जो जल है, ठीक है, जल का इस्तेमाल कैसे हमें करना है, कितना करना है, जल पर हमें चर्चा करना है। तो बच्चों को पहला ऑप्शन पहले हम लोग देखते हैं, विद्यार्थियों की बातों को सुनना लेकिन उनका अभिलेख आवश्यक नहीं है। दूसरा, अब देखिए उनका अभिलेख आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाता है। उनके हर एक चीज़ को हमें सम्मान करना है, उनके हर एक बात को हमें सम्मान देना है। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हम सुनेंगे लेकिन उनका अभिलेख आवश्यक नहीं है, ये गलत हो जाता है। उनका हर एक चीज़ हमें आवश्यक है, ये समझिए। दूसरा जो है, चर्चा में कही गई हर बात को अभिलेखित करना, यानी दूसरा ये हो जाता है, ठीक है। तीसरा है कि वे विद्यार्थी जो कक्षा में होनहार माने जाते हैं उनकी प्रतिक्रिया को लिख लेना। क्यों होनहार को ही केवल हम लोग देखेंगे, केवल हमें शिक्षित बनाया गया, हमें टीचर बनाया गया कि जो होनहार बच्चे हैं उनका ही
आप लिखिए, देखिए ये गलत हो जाता है। दोस्तों चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही होता है, संकल्पनाओं, विषय वस्तुओं और मुद्दों के आधार पर प्रतिक्रियाओं को व्यवस्थित करना। देखिए ये सब क्वेश्चन कुछ आसान होते हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन आसान होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन टफ भी होते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आसान भी होते हैं। तो हमें टफ वाला जो क्वेश्चन है उस पर विशेष ध्यान नहीं देना है, लेकिन जो आसान क्वेश्चन है उसको हमें गलत भी नहीं करना है। दोस्तों 47 नंबर का प्रश्न है, आपराधिक न्याय प्रणाली का पाठ खत्म होने पर एक शिक्षक उच्च प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को जिला न्यायालय ले जाता है। यह अवलोकन निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य पूरा करता है? अब देखिए ए ऑप्शन है न्यायालयों के प्रकार का अनुभव करना तथा वकीलों, न्यायाधीशों और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना। ये ऑप्शन पहला है। बी ऑप्शन है न्याय पाने में आने वाली चुनौतियों को दिखाना तथा व्यवस्था के बारे में भय पैदा करना। दोस्तों 47 नंबर का ये क्वेश्चन है और इसका दूसरा यानी केवल ए ऑप्शन सही है। इसी को देखते हुए आप ऑप्शन को देखेंगे, यानी न्यायालयों के प्रकार और अनुभव करना तथा वकील, न्यायाधीश और कर्मचारियों की भूमिकाओं पर बातचीत करना, ये आपका केवल ए ऑप्शन होता है, यही सही है। बच्चों को भय पैदा करना, बच्चों को डराना, ये कहीं से भी सही नहीं होता है। आप भय और डर ये दोनों देख करके ये दोनों ऑप्शन काट देंगे तो खुद ऑटोमेटिक पहला सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रश्न है 48 नंबर, ठीक है। 48 नंबर दोस्तों ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधियां बच्चों में समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक सोच विकसित करने में मदद करती है, ठीक है। इसमें ए ऑप्शन कहा गया विद्यार्थियों को महिलाओं और पुरुषों में बराबरी के महत्व पर बल देते हुए नारे लिखने के लिए कहना। बी ऑप्शन हो जाता है विद्यार्थियों को ये निरीक्षण करने के लिए कहना कि महिलाओं और पुरुषों को अलग अलग कितना फुर्सत का समय मिलता है और इनके बारे में विचार करना कि ऐसा क्यों है। सी ऑप्शन दिया गया है विद्यार्थियों को छात्राओं के विद्यालयों में उपस्थित संबंधी आंकड़ों को दिखाना और इसका उनके नौकरी पाने के अवसर पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में चर्चा करने के लिए कहना। दोस्तों हम लोग ये तीन ऑप्शन देखें, ये तीनों ऑप्शन क्या था, तो समाज में महिलाओं के काम को लेकर आलोचनात्मक जो सोच है इसी के बारे में ये तीनों ऑप्शन दिया गया है। इन तीनों ऑप्शन में अगर देखेंगे तो सबसे अगर सटीक उत्तर ये जाता है बी और सी दोनों ये सही है, ठीक है। बी और सी ये आप देखेंगे बी और ये सी ये दोनों आपका सही होता है, ये आलोचनात्मक सोच पैदा करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 नंबर के प्रश्न को देखेंगे। शासन व्यवस्था के विषय पर कक्षा लेते समय विद्यार्थियों में सामाजिक जागरूकता और आलोचनात्मक विचार कौशल दोनों विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रश्न को पूछा जा सकता है। बच्चों को शासन व्यवस्था में पढ़ाना, ठीक है, शासन व्यवस्था, ठीक है। जब बच्चों को हमें शासन व्यवस्था पढ़ाना है तो उसमें हमें किन किन आलोचनात्मक विचार कौशल को अपना सामने लेना चाहिए। तो ये पहला है कि हमने देखा कि महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था का बोझ चिकित्सकों और अगुआ स्वास्थ्य कर्मियों पर विषम रूप से ज़्यादा पड़ा। क्या आपके विचार में बेहतर सेवा शर्तों की मांग को लेकर सरकार के समक्ष उनका प्रदर्शन करना जायज़ है? अपने उत्तर का समर्थन कारण सहित कीजिए। यानी जो स्वास्थ्य संबंधी है उस पर अपना लोड पड़ा। नेक्स्ट जो है आपने यह देखा है कि वर्षा ऋतु में जब भी बारिश होती है आपके घर के आसपास जल जमाव होता जाता है। आप अपने पड़ोसियों के साथ मिलकर इस समस्या का समाधान निकालने का फैसला करते हैं। स्थानीय, राज्य या केंद्र में से किसी स्तर की शासन व्यवस्था के पास आप शिकायत करेंगे। लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशिष्टताएं होती हैं? तीसरा ऑप्शन हो जाए। चौथा है राजतंत्र और लोकतंत्र सरकार के बीच के 3 अंतर सूचीबद्ध कीजिए। दोस्तों इसके बारे में अगर देखेंगे तो जो 49 नंबर का ये पहला ऑप्शन इसका सही होता है, ठीक है, पहला ऑप्शन इसका सही है। दोस्तों अगर देखिए अगर कहीं ऑप्शन आपको लग रहा है कि नहीं सर दूसरा होना चाहिए या तीसरा होना चाहिए, चौथा होना चाहिए, तो लास्ट जब ये वीडियो का लास्ट हम कर रहे हैं तो उसमें सी टेट का फाइनल आंसर की हम लगा देंगे, ठीक है। आप 49 नंबर के क्वेश्चन को आप वहाँ पर देख सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही उसमें है, तो आप वहाँ से भी मिला सकते हैं, ठीक है। तब तक आप क्लास को बढ़िया से ध्यान से देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 51 नंबर।
और न और देखा जाए तो 10 क्वेश्चन, ये 10 क्वेश्चन और बचे हैं। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभी कथन है, जैसे जैसे नील का व्यापार बढ़ा, व्यावसायिक प्रतिनिधि तथा कंपनी के कर्मचारी भी नील उत्पादन में निवेश करने लगे। इसका कारण बोला गया है, इसमें होने वाले अधिक लाभ से आकर्षित होकर बहुत से लोग स्कॉटलैंड और इंग्लैंड से भारत आए और बगान मालिक बन गए। ठीक है, इसमें अगर देखा जाए तो कौन सा ऑप्शन सही होता है 51 नंबर का, तो ये दूसरा सही होता है, यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है 52 नंबर दोस्तों। 52 नंबर के प्रश्न को देखा, 16वीं और 17वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के बुनकरों में निम्नलिखित परिवर्तन आए। ठीक है, 16वीं शताब्दी में यूरोपीय बाजार में भारतीय कपड़ों की मांग में तेजी आने से भारत के जो बुनकर थे उनमें क्या परिवर्तन आया, यही हमें बताना है। क्या उसमें अधिकाधिक लोगों ने कताई, बुनाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, ये पहला ऑप्शन है। क्या शिल्पकारों के कामकाज में स्वतंत्रता में बढ़ोतरी हुई, डिजाइन में बहुलता और शिल्पकारों की कलात्मक में बढ़ोतरी हुई, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली। सही विकल्प का चयन कीजिए। तो दोस्तों 52 नंबर का ये जो चौथा ऑप्शन है ये सही होता है, यानी ए और डी आपका ऑप्शन सही होता है। अधिकाधिक लोगों ने कताई, धुनाई और रंगाई का धंधा अपना लिया, और डी आपका है, एजेंटों से पहले ही पेशगी लेकर काम करने की नई प्रणाली का विकास हो गया। ये आपका 52 नंबर। 53 नंबर दोस्तों, 53 नंबर के प्रश्न को देख लीजिए। निम्नलिखित में से कौन से कथन बुद्ध के उपदेशों के संबंध में सही है। देखिए, बुद्ध जो उपदेश दिए थे उनके अगर उपदेश के संबंध में देखा जाए तो कौन सा सही है, तो पहला है कि हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। ठीक है, ए। बी है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होता है। हमें जो कष्ट होता है, हमारे अंदर लालसा है कि 1 लाख का मोबाइल लेते, OnePlus होता है, तो क्या उसके वजह से हमें कष्ट होता है बुद्ध के अनुसार। तीसरा है, एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेशों को मानना और पालन करना आवश्यक था। ये 3 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। तीनों ऑप्शन में कौन सा सही है, तो तीनों ऑप्शन में ये देखेंगे तो ए और बी सही होता है, यानी हमारे कष्ट और दुख हमारे पिछले जन्मों के परिणाम है। ये और बी जो है, हमारे कष्ट और दुख हमारी लालसाओं और इच्छाओं की वजह से होता है। ये दोनों सही है, लेकिन अगर यही देखा जाए तो एक खुशहाल जीवन के लिए बुद्ध के सभी अनुयायियों को उनके उपदेश को मानना और पालन करना आवश्यक था, ये आपका गलत है, कोई जरूरी नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 54 नंबर दोस्तों। 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, निम्न जातियों की दुर्दशा पर ज्योतिराव फूले की 1873 में आई किताब समर्पित है। यानी जो ज्योतिराव फूले हैं उनकी जो किताब है 1873 में आई किताब किसके लिए समर्पित है दोस्तों, तो जो 54 नंबर का प्रश्न है उसका पहला ऑप्शन सही हो जाए, अमेरिकी गृह युद्ध में दास प्रथा का विरोध करने वाले कार्यकर्ताओं को। ये आपका पहला 54 का ये ऑप्शन सही होता है। नेक्स्ट है 55 नंबर का जो प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 19वीं सदी के दूसरे अर्ध तक गैर ब्राह्मण जातियों के भीतर से भी लोग जातीय भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाने लगे और सामाजिक समानता और न्याय की मांग करते हुए आंदोलनों की शुरुआत की। बी ऑप्शन है, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की शुरुआत घासीदास ने की, जिन्होंने चमड़े का काम करने वालों के बीच काम किया एवं उनको संगठित किया और उनकी सामाजिक स्थिति में सुधार के लिए आंदोलन किया। देखिए, ये जो ऑप्शन है ए पढ़ना है आपको, बी पढ़ना है, उसके बाद हमें सही विकल्प, ए और बी दोनों गलत है। ठीक है, ए और बी दोनों गलत है, ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है। तीसरा है कि ए और बी दोनों सही है परंतु बी ए का उदाहरण नहीं है, और ए सही है परंतु बी गलत है। तो दोस्तों 55 नंबर का जो ये ऑप्शन है ये दूसरा आपका ऑप्शन सही होता है, ए और बी दोनों सही है और बी ए का उदाहरण है। ठीक है, इसको आप लोग एक बार और पढ़ना चाहें तो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट
56 नंबर का क्वेश्चन, मध्यकाल में जनजातीय समूहों के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है क्या? यानी मध्यकाल में जो जनजातीय समूह थी उसके बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। इसमें से जो ऑप्शन है इसमें से सबसे कम हमें क्या जानकारी है? तो ब्रिटिश शासन के स्थापित होने के बाद ही वे लोगों की नज़र में आ पाए। वे अलगाव में थे और एकांत में रहते थे। वे उन इलाकों में नहीं रहते थे जहां मध्यकालीन शासक गए थे। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। 56 नंबर दोस्तों, 56 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका चौथा ऑप्शन सही होता है। वे लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए उनके बारे में कम जानकारी उपलब्ध है। ठीक है, मध्यकाल में जो जनजातीय समूह थी वो लोग लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, इसीलिए उनके बारे में हमें क्या है, कम जानकारी प्राप्त है। 57 नंबर दोस्तों, निम्नलिखित में से किसने कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए? यानी कुरान की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कौन महिलाओं की शिक्षा के लिए अधिकार के बारे में बोला? तो दोस्तों ये 57 का तीसरा आपका मुमताज अली ने बोला था। ठीक है, 58 नंबर के प्रश्न को देख लिए। खुदा की रचना के खाते में उनका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उन्हें आखिर हासिल क्या हुआ? यह लेखांश 13वीं शताब्दी में किसके लिए लिखा गया था? दोस्तों 58 नंबर का जो प्रश्न है इसका सही उत्तर तीसरा है, ये रजिया के बारे में ये लिखा गया था। 59 नंबर का प्रश्न दोस्तों, 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? यानी ए और बी दो कथन दिए गए हैं और कौन सा कथन सही है? यानी 12वीं शताब्दी में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। मेहराब, ठीक है, मेहराब का मध्य भाग आधारशिला कहलाता था। अब सही विकल्प दोस्तों देखना है प्रौद्योगिकी के बारे में क्या सही है। तो इसके बारे में अगर देखा जाए तो 59 का चौथा ऑप्शन केवल ए अपना ऑप्शन सही होता है। मेहराबों का निर्माण अधिरचना के भार को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता था। नेक्स्ट 60 नंबर के दोस्तों प्रश्न को देखेंगे हम लोग, 60 नंबर का, और आज का ये लास्ट प्रश्न होगा। निम्नलिखित में से कौन से पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर से बने औजार मिले थे? यानी पूरा पाषाण काल में चूना पत्थर के औजार मिले थे। ब्रह्मागिरी, हुसगी, इनाम गांव और कोल्डिहमा। तो दोस्तों ये 60 का जो है ये दूसरा जो आपका ऑप्शन है हुसगी, ये आपका ऑप्शन सही होता है। पूरा पाषाण स्थल में चूना पत्थर के जो औजार थे वो हुसगी में मिले थे। ठीक है दोस्तों, अब 61 ये प्रश्न देख रहे हैं तो 61 से लेकर, ठीक है, 61 से लेकर के 90 तक के जो प्रश्न है इस पेपर के बचे हुए उसको हम लोग कल 8 बजे दोस्तों 7 बजे शाम 7 बजे ही हम अपलोड कर देंगे। आज हो सकता है कि कुछ लेट हो सकता है, लेकिन लेट नहीं होगा। 7 बजे तक वीडियो प्रतिदिन आपको 30 प्रश्नों के साथ सामाजिक अध्ययन का मिल जाएगा। तो आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेंगे। और एक बात और कि लास्ट में हम जब 90 प्रश्न यानी 60 प्रश्न हो जाएंगे तो लास्ट में हम आपको जो आंसर की है सीटेट का फाइनल आंसर की है हम अपलोड कर देंगे, उसको आप लोग देख लेंगे। इसके साथ साथ अगर जो ये आप सामने पीडीएफ देख रहे हैं, अगर इसका पीडीएफ आपको चाहिए तो पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम यानी आप आरपी टारगेट एजुकेशन, ठीक है, एजुकेशन आप टेलीग्राम पर सर्च करेंगे और चैनल का लोगो आपको देखने के लिए मिलेगा, वहीं आप ज्वाइन कर लेंगे तो इसका पीडीएफ आपको